अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः अर्घं नमः ॐ 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 अर्घं नमः। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अर्हम सुप्रभात। बंधुओं और बहनों, प्रत्येक गुरुवार को एक हमारी विशेष ध्यान साधना लगभग पिछले 4 महीनों से चल रही है, बहुत सुंदर तरीके से। साप्ताहिक ध्यान यात्रा। इस ध्यान साधना का आज हम 17वां एपिसोड लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य से शाश्वत सुख तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं और ध्यान भी करते हैं। इस श्रृंखला में हमारे जो आत्मा के गुण हैं, एक एक गुण के बारे में हम बात करते हुए ध्यान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज इसी क्रम में 17वीं पायदान पर हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर उत्थान मेहता जी जुड़ चुके हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, और हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं डांगे सर, पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और उत्थान सर को इनवाइट कीजिए। यस यस डांगे सर, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता है हर गुरुवार को चारों संस्थाओं की ओर से ज्वाइंट इवेंट होती है और हमारे उत्थान जी उसमें बहुत ही बेहतरीन मार्गदर्शन करते हैं अलग अलग विषयों को लेके। और वो खुद एक अच्छे कारपोरेट ट्रेनर है, काउंसिलर है, एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। तो मैं उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ सभी के ताली बजा के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस संस्थाओं, चारों संस्थाओं की ओर से, चतुरंगी सेना की ओर से आपका हार्दिक 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 स्वागत। हमारे आनंदमल सेठिया सर्विस स्क्रीन पे उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। चंदा जी, दौलत भाई, दौलत कुमार जी, आप सभी का, कमल जी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। जो भी साधक हमारे देश प्रदेश से जुड़े उनका स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर उत्थान जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर उत्थान जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और सभी सुबह सुबह उठ करके इस सेशन के लिए रेडी होते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि आप में आध्यात्म की और स्वास्थ्य की इतनी ललक है। आज हम अपने 17th एपिसोड में हैं। 17वां एपिसोड आज हमारा है और इतना लंबा सफर आप सभी के साथ ही संभव था, और आगे भी हम इसी सफर पर निरंतर प्रगति करें जब तक कि हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में अपने शाश्वत सुख को अचीव ना कर लें। इसी मंगल भावना के साथ में आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज के सेशन का नाम है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति म्यूजिंग, ठीक है। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे अंदर की शक्तियां ही हमें धनवान बनाती हैं।
वास्तव में धनवान धन दो तरह के होते हैं, एक तो जड़ धन और एक हमारा आत्मिक धन। जड़ धन जो है प्रत्येक पुद्गल के पर्याय में बदलता रहता है। ठीक है, क्षण क्षण पे आज आपकी जितनी संपत्ति है कल उतनी नहीं रहेगी, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका जो आत्मिक धन है वो सदैव एक जैसा रहेगा। और यदि आपने उसकी ओर दृष्टि कर ली तो वो आपकी पर्याय में भी प्रकट होकर के और वो धन आपको सुख दे सकता है। जड़ धन में तो सुख मानना पड़ता है कि ये सुख मुझे मिल रहा है या ये साधन है इसकी वजह से मैं सुखी हूं, ऐसा केवल मानना पड़ता है। वास्तव में सुख वहां से मिल सकता नहीं है, साधन से सुख नहीं मिल सकता है। केवल और केवल आपके आत्मिक गुणों से ही आपको सुख मिल सकता है। तो इस परिणम्य परिणामकत्व शक्ति के माध्यम से आज हम म्यूजिंग करेंगे, यानी कि मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा, आपके मन में जो भी पहला शब्द आता हो या एक सेंटेंस आता हो इस शक्ति से रिलेटेड, क्या शक्ति हो सकती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। परिणम्य परिणामकत्व, ये शब्द आपके आपके समक्ष कौन सी शक्ति को, आपके चक्षुओं के समक्ष, आपकी नजरों के समक्ष कौन सी शक्ति एकदम से उभरती है कि ये शक्ति हो सकती है। तो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, ये इस शब्द को आप अपने दिमाग में चलाते रहिए। तब तक हम अपने सेशन की स्टार्टिंग करते हैं और इसका मैं डिटेल में आपको आंसर दूंगा, उसके बाद हम उससे रिलेटेड मेडिटेशन भी करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी कोर वैल्यूज हैं हॉलिस्टिक फिजिकल हेल्थ, यानी कि हॉलिस्टिक अबंडेंस हब जो हमारा नाम है, उसकी कोर वैल्यूज हैं हॉलिस्टिक फिजिकल हेल्थ, संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य, इंक्लूसिव मेंटल हेल्थ, संपूर्ण संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य, और इंटीग्रल इमोशनल हेल्थ, संपूर्ण भावनात्मक स्वास्थ्य। लेकिन इन तीनों ही स्वास्थ्य के लिए हमें एक विशेष तरह के स्वास्थ्य की आवश्यकता है, जो कि आप चैट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि ऐसा कौन सा स्वास्थ्य है जिसके अचीव होने पर ये तीनों स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली अचीव होते जाते हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स और सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे कृपया। सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। ये उसका नाम मैंने आपको एक दो सेशंस में बताया है, पहले के सेशंस में। ऐसा कौन सा स्वास्थ्य है जिसे प्राप्त करने पर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली प्राप्त होता जाता है क्रमशः। जी, तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य, धन्यवाद अशोक जी। आध्यात्मिक स्वास्थ्य जब हम प्राप्त करते हैं तो हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली प्राप्त होता जाता है, क्योंकि आध्यात्म जो है वो हमारा सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। वो लक्ष्य जब हम प्राप्त करते हैं तो बाकी चीजों का परिणमन, बाकी जितने भी पुद्गल हैं हमारे शरीर और शरीर से संबंधित, उन सब का परिणमन ऑटोमेटिकली होने लगता है। वैसे भी ऑटोमेटिक ही होता है लेकिन हम मानते नहीं है, हम कर्ता बुद्धि लगाते हैं उसमें। तो उन सभी का परिणमन सही रूप से ऑटोमेटिकली होने लगता है, क्योंकि हमारी पुण्यवानी भी बढ़ने लगती है। जब हम आध्यात्म के पथ पर होते हैं, जब हम शाश्वत सुख के पथ पर होते हैं, जब हम आत्मानुभूति के पथ पर होते हैं, तो आत्मानुभूति तो मिलती ही है जब मिलती है तब, लेकिन उससे पहले हमारे कर्मों की निर्जरा, और कर्मों की निर्जरा के बाद में पुण्य का बंध, सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंध तब होता है जब हम भेद ज्ञान करते हैं और आत्मानुभूति का प्रयास करते हैं। आपको एक चीज का आंसर आपसे चाहूंगा कि एक किसान है, वो अपने खेत में बहुत अच्छी गेहूं की फसल लगा रहा है। आपने उससे पूछा
कि ये गेहूं की फसल क्यों लगाई है और वो कहे कि इससे जो चारा मिलेगा उसके लिए, तो आप उसे क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे, मूर्ख कहेंगे? कृपया चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। वो किसान आपकी नजर में समझदार होगा या मूर्ख होगा? मूर्ख होगा। ठीक है, क्योंकि गेहूं की फसल गेहूं के लिए लगाई जाती है, चारे के लिए नहीं। चारा ऑटोमेटिकली मिलता ही है। जो जानवरों का जो भोजन है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ मिलता है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। लेकिन उसके लिए गेहूं की फसल नहीं लगाई जाती। इसी तरह से हम आध्यात्म के मार्ग पर जब बढ़ते हैं तो आत्मिक सुखों को प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं। जिन सुखों का भंडार हमारे अंदर है, उन सुखों को प्राप्त करने के लिए हम आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। बाकी जितने भी भौतिक सुख हैं वो पुण्यवानी के माध्यम से ऑटोमेटिकली हमें मिलते जाते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं वो उन सुखों में अटकते नहीं हैं। उन सुखों को एक स्टेशन मान करके दूर से देखते जानते हैं और उनमें इन्वॉल्व नहीं होते, ममत्व नहीं करते, मोह नहीं करते, राग या द्वेष नहीं करते। तभी वो अपने शाश्वत लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जब वो सुख आते हैं तो वो पुण्यवानी की वजह से आते हैं। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धर्म करने से पुण्य पुण्य बनता है। लेकिन पुण्य जो है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। उसका मेन प्रोडक्ट जो है वो आत्मिक सुख है, आत्मिक शांति है, और आत्मा के अनेक गुणों का पर्याय में अवतरण होना है, उनका अनुभव में आना। आइए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में आपके लिए क्या रहेगा? इस सेशन में आपके लिए आप जानेंगे शक्ति गुण क्या होते हैं। हम वापस से रिवाइज करेंगे शक्तियां क्या होती है, गुण क्या होते हैं। आज की जो शक्ति है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, इसका अर्थ क्या होता है एग्जैक्टली, इसे डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में इस शक्ति पर मेडिटेशन करेंगे। हाउ टू यूज परिणम्य परिणामकत्व शक्ति मेडिटेशन टू अचीव होलिस्टिक हेल्थ। किस तरह से हम इस शक्ति का उपयोग मेडिटेशन के थ्रू होलिस्टिक हेल्थ अचीव करने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि हमने जाना कि आध्यात्मिक राह पर जब हम चलते हैं तो बाकी जितने साधन संसाधन हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, वो ऑटोमेटिकली हमें अचीव होता जाता है। तो किस तरह से इस शक्ति का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट है सेशन का कि एक क्लीन स्लेट की तरह 5 साल के छोटे बच्चे की तरह इस सेशन में बैठेंगे, ताकि जो कुछ भी यहाँ बताया जाए आप उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रहण कर सके, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके और उसका अधिक से अधिक फायदा उठा सके। कीप अ पेन एंड नोटपैड विद यू। एक पेन और नोटपैड अपने साथ रखेंगे। लगभग 1 से सवा घंटे का सेशन होगा। पूरे फोकस के साथ में इसे अटेंड करें। आप जिस जगह पर बैठें उस जगह पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बाहर की हवा आती जाती रहे, इस तरह की व्यवस्था हो, उसका ध्यान रखें। क्वेश्चन आंसर्स राउंड जो है वो सेशन के लास्ट में होगा और इसकी प्रैक्टिस आपको घर पर जरूर करना है आज करने के बाद। हीलिंग सेक्टर की हम बात करें तो ट्रेडिशनल और हॉलिस्टिक हीलिंग प्रैक्टिसेस जैसे कि नेचुरोपैथी, योगा, ठीक है, इसके अलावा आपका एक्यूप्रेशर, मर्मा थेरेपी, इस तरह की एंशियंट इंडियन जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो अब बूम पर हैं। कोविड जाने के बाद में लोगों का एंशियंट इंडियन प्रैक्टिसेस पर भरोसा बढ़ा है, क्योंकि ये बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको स्वास्थ्य प्रदान करती है। और जो इतने सालों से हम कार्य करते आ रहे हैं वो अब बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि लोग आप पर भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं। इन थेरेपीज पर जब लोग भरोसा करते हैं और उन्हें रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं उस अनुसार, तो वो ये जो रिजल्ट्स हैं वो पूरे संसार में अधिक हीलर्स की डिमांड जो है वो बढ़ाते हैं। और इसीलिए हम इस मिशन पर निकले हैं
कि मेरे जीवन काल में कोई भी व्यक्ति पूरे संसार में किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित ना हो, सफर ना करे। और हम सब मिल करके 1 लाख ऐसे इंडिविजुअल्स तैयार करें, ऐसे हीलर्स तैयार करें जो कि स्वयं को पूर्णतया स्वस्थ रखें और अन्य व्यक्तियों को, अन्य अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और ऐसे लोगों को जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें हॉलिस्टिक हेल्थ अचीव करने में हेल्प करें, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट एनी मेडिकेशन, एलोपैथिक मेडिकेशन। टुगेदर वी कैन क्रिएट एन आर्मी ऑफ चेंज मेकर्स। आज हम सब मिलकर के चेंज मेकर्स की, यानी कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव ला सकें, ऐसे लोगों की आर्मी बना सकते हैं। कई सारी केस स्टडीज हमारे पास हैं। अभी हमने गर्भ संस्कार भी स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा भी गट हेल्थ से रिलेटेड, आपके हाई बीपी, डायबिटीज और इस टाइप की जो आजकल की करंट बीमारियां हैं, जो कि देश में और पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल रही हैं, इन पर भी हमने काफी सारे काम किए हैं। टॉप 6 प्रॉब्लम्स जो हैं विश्व में, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस एंड बर्नआउट। तो ये टॉप 6 प्रॉब्लम्स हमने कैसे ली हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इन प्रॉब्लम से अधिकतर प्रॉब्लम्स का जन्म होता है। आजकल जितनी भी शारीरिक बीमारियां जो कि उभर के आ रही हैं, वो आपके क्रॉनिक स्ट्रेस और बर्नआउट से जन्म लेती हैं। कैसे, आइए देखते हैं कि जब आपको क्रॉनिक स्ट्रेस या बर्नआउट होता है, बर्नआउट मीन्स थकान रहना, बहुत तीव्र थकान रहना, शारीरिक और मानसिक। और स्ट्रेस मीन्स तनाव। क्रॉनिक स्ट्रेस जब आपको होता है तो आपके ब्लड का फ्लो प्रभावित होता है, उससे आपको हाई बीपी या लो बीपी की समस्या हो सकती है। क्रॉनिक स्ट्रेस होने पर इंसुलिन निकलना, आपकी बॉडी में से नेचुरल इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इससे आपको डायबिटीज की समस्या हो सकती है। इसी से आपके शरीर में फैट जमा होने लगता है, जिससे कि ओबेसिटी की समस्या हो सकती है। और यदि क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ में आपकी लाइफ स्टाइल भी सही नहीं है, यानी कि आपकी मेटाबॉलिक क्लॉक सही तरह से काम नहीं कर रही है, जैसे कि भोजन का समय आपका फिक्स नहीं है, पानी पीने का समय आपका फिक्स नहीं है, सोने का समय आपका रोज अलग अलग है। ठीक है, कभी आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे, 3 बजे सो रहे हैं। तो इस तरह से यदि आपकी लाइफ स्टाइल रेगुलर नहीं है, तो इन दोनों चीजों से मिल करके और आपके कैंसर के सेल्स जो है, वो अनियंत्रित मात्रा में आपकी बॉडी में बढ़ने लगते हैं, जिसे फिर कैंसर कहते हैं। जिस भी एरिया में ये सेल्स अनियंत्रित मात्रा में बढ़ते हैं, उस एरिया का कैंसर उन्हें हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये जो 6 प्रॉब्लम्स ली हैं, ये कई बड़ी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती हैं, इसलिए इन 6 प्रॉब्लम्स को हमने लिया है। और इन्हीं से हम जितनी भी बीमारियां हैं दूसरी, वो सब सॉल्व करते हैं। और उन बीमारियों को हील करने के लिए हम नेचुरोपैथी, एनर्जी हीलिंग और इसके अलावा अन्य जितनी भी इंडियन मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं, उनका उपयोग करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज परिणम्य परिणामकत्व शक्ति मेडिटेशन। अब मुझे ये बताएंगे कि आज ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि नए हैं, जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी क्लास अटेंड की है। एनीबडी न्यू हियर? टाइप न्यू इन द चैट बॉक्स। जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसे कोई है अभी यहाँ पर? टाइप इन द चैट बॉक्स। देखिए, चैट बॉक्स में यदि टाइप करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज आप भी ऐसे बैठे हैं, मैं भी ऐसे बैठे। ठीक है जी। लिवर पर भी अशोक जी, लिवर पर, किडनी पर, सारी ही चीजों पर असर पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रेस जब ब्लड जो है वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकता, तो वो अलग अलग आपके ऑर्गन्स पर फेंकता है। और स्ट्रेस एक फिजिकल फॉर्म है। फिजिकल फॉर्म है, आप उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म है। और ब्लड के अंदर
ब्लड के अंदर भी स्ट्रेस होता है, तभी हाई बीपी लो बीपी की जो समस्याएं आपको आती हैं, उस स्ट्रेस का वो एनर्जी की फॉर्म में होता है, और फिर वो फिजिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है ब्लड में जाकर के, या फिर आपके पैनक्रियाज में जाकर के, लिवर किडनी आदि में जाकर। ठीक है, वी आर रेगुलर, बहुत अच्छी बात है, सभी को रेगुलर होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब हम आगे चलेंगे, और आप एक एक चीज, एक एक वर्ड कम से कम चैट बॉक्स में जरूर लिखें। केवल एक या दो व्यक्ति ही चैट बॉक्स में न रहें, सभी लोग चैट बॉक्स में आए। अपने वीडियोस जरूर सभी लोग ऑन कर लीजिए। लास्ट के 4 वीडियोस जो बंद हैं, शशि जी, पवन जी, सैमसन जी और सुमन जी, कृपया अपने वीडियोस ऑन कर लें, तो आप इस सेशन का पूरा लाभ ले पाएंगे। जी, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइमर कोई भी नहीं है, सभी लोग हमारे हर सेशन में अटेंड हो रहे हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, अर्थात कि स्वयं के ज्ञान में छलकना और अन्य ज्ञेयाकारों का अपने ज्ञान में छलकना। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि सारे द्रव्यों में 6 द्रव्य जो हैं, आई होप कि आपको द्रव्य क्लियर है, शक्ति और गुण क्लियर है। कोई चाहेगा कि एक बार रिवाइज करूं मैं, द्रव्य क्या है, शक्ति गुण क्या है? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके, नहीं, यस और नो। मैं डिस्क्राइब करूं या ना करूं? यस, ठीक है। प्रियता यस, अशोक जी यस, पुष्पा जी यस। जी, इस तरह से थोड़े से एक्टिव रहिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जी, शक्ति और गुण, संसार जो है, पूरा संसार वो 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है। कौन नाम बताएगा जल्दी जल्दी से? कौन से 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है संसार? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब ये धर्म अधर्म जो है, उनका पूरा नाम धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय है, और उनका आध्यात्म से, या हम जिसे धर्म कहते हैं, आत्मा का धर्म, उससे कोई संबंध नहीं है। वो एक एक द्रव्य है, उनका नाम धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय है। ठीक है, इस तरह से जो 6 द्रव्य हैं, उनके अपने अपने काम हैं, अपने अपने गुण हैं, शक्तियां हैं, और उन शक्तियों का परिणमन प्रति समय हो रहा है। एकमात्र जीव द्रव्य ऐसा है जिसका परिणमन स्वाभाविक रूप भी हो सकता है और वैभाविक रूप भी हो सकता है। जीव और पुद्गल, दो ऐसे द्रव्य हैं। पुद्गल का परिणमन स्वाभाविक रूप कब होता है? कोई बताना चाहेगा? पुद्गल का स्वाभाविक परिणमन होता है जबकि वो स्वतंत्र रूप में रहे, यानी कि एक पुद्गल परमाणु के रूप में रहे, तो वो उसका स्वाभाविक परिणमन कहलाता है। जब अन्य पुद्गल, अनेक पुद्गल एक दूसरे से मिल करके कोई स्कंध बना लेते हैं, तो वो उसका वैभाविक परिणमन कहलाता है, क्योंकि वो हमेशा वैसा नहीं रहेगा। जी, पुद्गल मीन्स होता है परमाणु। जी प्रियाताई, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई कि आप इतने एक्टिव हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस तरह से क्वेश्चंस पूछें, ताकि बाकी लोगों को भी क्लैरिटी आए। एक क्वेश्चन से कई लोगों के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। तो पुद्गल का मतलब होता है परमाणु, एटम, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में एटम कहते हैं। ठीक है, तो एक पुद्गल यानी एक परमाणु, जब परमाणु स्वतंत्र होता है, यानी स्वतंत्र अपना विचरण कर रहा है अपनी क्रियावती शक्ति से, तब वो पुद्गल जो है वो स्वभाव रूप परिणमित होता हुआ कहलाता है। आप एक एक लाइन में नोट बना सकते हैं। और जब वो किसी दूसरे पुद्गल परमाणु से मिल जाता है, कई पुद्गल परमाणु आपस में जब मिल जाते हैं, तो वो विभाव रूप परिणमित होते हुए कहलाते हैं।
जैसे कि हमारा शरीर से लेकर के जितनी भी चीजें हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखती हैं, हमारे पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी हमें अनुभव में आता है बाहर का, वो आपका आपके पुद्गल परमाणुओं के स्कंध ही होते हैं। स्वतंत्र पुद्गल परमाणु हमें अनुभव में नहीं आते। ठीक है। जितने भी स्कंध हमें अनुभव में आते हैं, उनमें हमारा शरीर और शरीर से संबंधित सारी चीजें, हमारी गाड़ी, घर, स्त्री, पुत्र, परिवार, ठीक है, ऑब्वियसली उनमें जीव भी हैं, लेकिन जो उनका शरीर आदि है वो सब कुछ पुद्गल है। और ये जो स्कंद हैं, ये अपना रूप बदलते रहते हैं। लाइक आज जो परमाणु आपके शरीर में खून के रूप में अथवा हड्डी के रूप में है, वो कल जाकर के राख के रूप में परिवर्तित हो सकता है। आज जो उद्गल परमाणु दूध के रूप में है, वो कुछ देर के बाद दही के रूप में, मक्खन के रूप में, घी के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अर्थात उसका परिणमन पूरी तरह से चेंज हो गया। लेकिन क्या परमाणु बदला? नहीं, परमाणु वैसा का वैसा है। उसी तरह से आत्मा की शक्तियां होती हैं और अन्य द्रव्यों की भी शक्तियां होती हैं। लेकिन बाकी के जो चार द्रव्य हैं, उनका परिणमन, जो शक्ति रूप परिणमन है, उनका स्वभाव रूप परिणमन है, वैसा का वैसा ही परिणमन उनका चलता रहता है। उनका परिणमन कभी भी चेंज नहीं हो, विभाव रूप नहीं होता। जैसा स्वभाव है वैसा ही परिणमन चलता है। आत्मा का परिणमन विभाव रूप कैसे होता है? क्योंकि हमारे अंदर स्व पर प्रकाशक शक्ति है। अर्थात कि हम स्वयं को भी जानते हैं और अन्य वस्तु को भी जानते हैं। ठीक है। अब जब हम स्वयं को जानते हैं, केवल स्वयं को जानते हुए स्वयं की अनुभूति करते हैं, तब तो हम स्वभाव में होते हैं। जैसे कि सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, केवली परमात्मा। लेकिन जब हम पर वस्तु को जानते हैं, जानने देखने में कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान भी सर्वज्ञ होते हैं, यानी सब कुछ जानते देखते हैं। है ना, हम तो बहुत थोड़ा जानते हैं। वो तो तीन काल तीन लोक को भी जानते हैं और अलोक को भी जानते हैं। तो वहां दोष नहीं है। हम जब जानते हैं तो उस वस्तु में अपनापन स्थापित करके जानते हैं। अर्थात कि उस वस्तु को अपना मान करके जानते हैं। जब हम उसे अपना मानते हैं तो हम उसमें राग या द्वेष उत्पन्न कर लेते हैं। देखिए कैसी व्यवस्था है कि राग या द्वेष जीव में नहीं है। जीव की किसी शक्ति में राग द्वेष नाम की शक्ति नहीं है। लेकिन और इससे भी अच्छी बात कि पुद्गल में भी राग या द्वेष नाम की शक्ति नहीं है, जिस पर आप अपनापन करके उसे अपना मान लेते हो। लेकिन वो शक्तियां दोनों में नहीं होने के बावजूद उसे अपना मान करके जो विभाव उत्पन्न होता है, उसका नाम राग या द्वेष कहलाता है। पहले राग होता है, फिर यदि आपके अनुसार कार्य नहीं होता तो द्वेष होता है। ठीक है। आज की जो शक्ति है वो परिणम्य परिणामकत्व, अर्थात कि अपने ज्ञान में स्वयं का छलकना और अपने ज्ञान में पर वस्तु का छलकना, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और सूक्ष्म में जाएंगे तो ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार, कोई बताएगा ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार क्या हो सकता है? केवल एक एक वर्ड में बताएगा। हमारी जितनी भी चीजें, जितनी भी क्रियाएं हमारे जीवन में हो रही हैं, वो सारी क्रियाएं दो दो बार होती हैं। एनीबडी माइंड ब्लोन इन द चैट बॉक्स? किसी को एकदम से आश्चर्य हुआ, झटका लगा? प्रत्येक क्रिया हमारे जीवन में दो दो बार होती है, उसी समय पर, एक ही समय पर। टाइप एमडी इन द चैट बॉक्स यदि आपने नहीं सुना था अभी तक, ये चीज आपको नहीं पता थी। ठीक है, दो बार कैसे होती है? एक क्रिया
जी न्यू। जी बाकी लोग भी टाइप कर सकते हैं। तो एक ही क्रिया उसी समय पर दो तरह से कैसे होती है इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देते हैं और फिर इसको डिटेल में भी समझेंगे। यदि आपके घर में एक बहुत बड़ा सा मिरर है, उसके सामने एक रोबोट आपने रखा। रोबोट अपना कार्य कर रहा है। रोबोट झाड़ू पोछा कर रहा है, खाना बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। बहुत बड़ा मिरर है, उसमें सब कुछ दिख रहा है। अब ये चीज देखिए कि जो मिरर है उसमें सारी चीजें दिख रही है और इधर रोबोट अपना काम कर रहा है। तो कार्य वास्तव में कितनी बार हो रहा है? दो बार हो रहा है। ठीक है। रोबोट का काम करना और मिरर में उसका छलकना, दो बार कार्य हो रहा है। लेकिन यदि मिरर कहे कि ये रोबोट मेरा है और मैं इसे वापस नहीं दूंगा, तो आप क्या कहेंगे? मिरर के अंदर से एक हाथ आए और रोबोट को अंदर लेके चले जाए, तो आप मिरर रखना ही बंद कर दोगे, दर्पण को रखना ही बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि दर्पण का कार्य वस्तुओं को झलकाना है अपने अंदर। हाँ, ये मिरर का काम नहीं है। दर्पण का कार्य जो है वस्तुओं को अपने अंदर छलकाना है, उनका प्रतिबिंब उसके अंदर पड़ता है, एज इट इज, जैसा बाहर हो रहा है वैसा। लेकिन यदि मिरर बोले कि नहीं, ये इस रोबोट का कर्ता तो मैं हूं, मैंने इसको बनाया है, ये मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, तो हम उसे ऐसा दर्पण ही रखना पसंद नहीं करेंगे। वो दर्पण कहलाएगा भी नहीं। ठीक है। उसी तरह से, लेकिन ये सारी चीजें हम बाहर में बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जब स्वयं की बात आती है तो वैसी ही मूर्खता हम करते हैं। बाहर में जितनी भी चीजें हो रही हैं, आपके घर में, परिवार में, स्त्री पुत्र आदि जितनी भी चीजें हो रही हैं आपके बिजनेस में, उन सभी का परिणमन स्वतंत्र है। प्रत्येक पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है। उस क्रिया में जितने भी पुद्गल लगे हुए हैं, उन सभी का परिणमन उस समय पर वैसा ही होना था, इसलिए वैसा ही हो रहा है। एक चीज बताएं, आप रोज गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस जाते हैं, तो गाड़ी किसने चलाई? किसकी इच्छा से चली गाड़ी? एनीबडी प्लीज बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स। गाड़ी किसकी इच्छा से चली? आप डेली गाड़ी चला करके ऑफिस में जाते हैं, किसकी इच्छा से गाड़ी चली? आपकी इच्छा से। ठीक है, पुष्पा जी आपकी इच्छा से, अशोक जी, अच्छा स्वयं, मतलब स्वयं से चली, किसी की इच्छा से नहीं चली। ठीक है। तो गाड़ी यदि आपकी इच्छा से चली, जैसा कि अधिकतर लोग इस संसार में मानते हैं, तो फिर जिस दिन आपने गाड़ी में चाबी लगाई और फिर गाड़ी नहीं चली, तो उसकी उस दिन किसकी इच्छा से नहीं चली? पेट्रोल भी है, आपका इंजन भी स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी गाड़ी नहीं चली, तो किसकी इच्छा से नहीं चली? हमें जो सत्य है उसे सत्य, उस सत्य को एज इट इज स्वीकार करना पड़ेगा। तभी हम सम्यक दर्शन, यानी कि सत्य की अनुभूति, यानी कि आत्मा की अनुभूति को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। तो गाड़ी कभी किसी की इच्छा से चली ही नहीं थी। गाड़ी में जो अनंतानंत पुद्गल परमाणु हैं, टायर के परमाणु, इंजन के परमाणु, पेट्रोल के परमाणु, स्टीयरिंग के परमाणु, वो सब एक साथ एक स्कंद रूप में है, और हम उसे एक यूनिट मानते हैं, जबकि वो एक यूनिट नहीं है। अनंतानंत अलग अलग परमाणु हैं, जिनका एक समय में एक जैसा परिणमन हो रहा है। उस परिणमन को होते हुए जब हम देखते हैं, तो हम केवल देखते जानते नहीं हैं, उससे आगे बढ़ करके और हम उसमें अपनापन स्थापित कर लेते हैं। जिस तरह से अभी हमने दर्पण का एग्जांपल लिया, कि यदि दर्पण उस रोबोट को अपना मान करके और अपने अंदर ले ले और बोले कि ये रोबोट मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, ये मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा तो मैं दुखी होऊंगा, मेरे हिसाब से काम करेगा तो मैं सुखी होऊंगा,
अच्छा काम करेगा तो मुझे इस पे राग आएगा, बुरा काम करेगा तो मुझे इस पे द्वेष आएगा, यदि ऐसा कहे तो आप उसे मूर्ख कहेंगे, या आप ऐसा दर्पण ही घर में नहीं रखेंगे। लेकिन हम अनंत काल से ऐसा ही करते आ रहे हैं। हम कर्मों के उदय से, कर्मों के उदय से तो जीव की दृष्टि से बोल रहा हूं, बाकी जो पुद्गल का क्रमबद्ध है वो वैसा का वैसा ही होता है। तो कर्मों के उदय से बाहर में जो नाना प्रकार के संयोग मिलते हैं, आते हैं और जाते हैं, उनमें जब हम अपनापन कर लेते हैं, तभी हमारे अन्य कर्मों का बंद होना स्टार्ट होता है। उस उदय की परिस्थिति में भी यदि हम स्वयं का आश्रय लें, अपने आत्मिक गुणों का आश्रय लें, उन्हें याद करें, कम से कम मानसिक रूप से, बुद्धि से तो कम से कम उन्हें याद करें, तब अवकाश होता है कि धीरे धीरे वो गुण हम में ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। यानी कि वो अनुभव हमें होना शुरू हो जाएगा, और वो ही धर्म की शुरुआत है। धर्म मतलब क्या? एनीबडी हियर? यहाँ पर कई सारे जैन अजैन सभी बंधु बैठे हुए हैं, तो बताएंगे धर्म का मतलब क्या होता है? एक लाइन में धर्म का मतलब। जी, हम इसे और क्लियर करेंगे अशोक जी। धर्म का मतलब शुभ योग में रहना नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है शुद्ध उपयोग में रहना। ठीक है? उपयोग के दो प्रकार होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। जो अशुद्ध प्रकार होता है उसमें शुभ और अशुभ, ये दो प्रकार होता है। शुभ और अशुभ, अशुद्ध के दो प्रकार होते हैं। हमने शुद्ध के बारे में आज तक सुना ही नहीं, या बहुत कम सुना है, या फिर इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है? तो आज की जो शक्ति है उसका अर्थ है कि हम में ऐसी योग्यता है, जैसी योग्यता दर्पण में है, प्रत्येक वस्तु को अपने अंदर झलकने की पात्रता देने की। यानी कि कोई भी वस्तु आए, चाहे अच्छी से अच्छी हो चाहे बुरी से बुरी हो, वो आपके ज्ञान में आएगी ही आएगी। ये आपकी योग्यता है। लेकिन उसे अपना मान करके उसमें लीन हो जाना, और उसमें आकुलता व्याकुलता करके दुख को उत्पन्न करना, वो आपकी योग्यता नहीं है, वो आपका विभाव है, स्वभाव नहीं है। ठीक है जी? तो आइए इस परिणम्य परिणामकत्व शक्ति का मेडिटेशन करते हैं। आप सभी अपने अपने वीडियोस को बंद करेंगे, और अपने आसपास कोई नहीं हो, आप अकेले हो रूम में, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। सभी अपने वीडियोस को बंद करके मेरे इंस्ट्रक्शंस पे पूरी तरह से ध्यान देंगे। आपने चश्मे पहने हैं तो प्लीज टेक आउट योर स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे निकाल दें। रीढ़ की हड्डी सीधी, सर हल्का सा ऊपर, आंखों को अपने नाक के अग्रभाग पर नासाग्र दृष्टि रखते हुए धीरे धीरे इसे बंद करेंगे। इसी स्थिति में एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और पूरी तरह से बाहर कर देंगे। अपने कंधों को आगे की ओर, ऊपर की ओर उठाते हुए श्वासों को अंदर भरेंगे, और पूरी तरह से पीछे की ओर ले जाते हुए श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। फिर से कंधों को आगे और ऊपर की ओर ले जाते हुए श्वास अंदर, पीछे की ओर ले जाते हुए श्वास बाहर। एक और बार, ऊपर की ओर ले जाते हुए श्वास अंदर,
श्वास छोड़ते हुए पीछे और नीचे की ओर। इसी अवस्था में कंधों को रखेंगे। लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे और अपना ध्यान अपने पैरों के अंगूठों पर लेकर के जाएंगे। आपके पैर के अंगूठे में अनंत फुटकल परमाणु हैं। खून के परमाणु, हड्डी के परमाणु, नसों के परमाणु, चमड़ी के परमाणु, नाखून के परमाणु, सारे परमाणुओं का परिणमन स्वयं से हो रहा है। सभी परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। इस परिणमन को होते हुए देखेंगे और अब पैरों के अंगूठे, चारों उंगलियां अंदर की ओर संकुचित हो रही हैं। टाइट टाइट टाइट। ये संकुचन रुका हुआ है और इसे विस्तारित होते हुए आप देख रहे हैं, श्वासों को छोड़ते हुए। आगे आपकी दृष्टि गई, आपके पैरों के पंजे, इसमें अनंत अनंत पुद्गल परमाणु अपना अपना कार्य कर रहे हैं। आप इसे होते हुए देख रहे हैं। पंजों में संकुचन हो रहा है। टाइट टाइट टाइट। श्वास को छोड़ते हुए सारी ब्लॉक्ड एनर्जी बाहर निकल रही है। आगे बढ़ते हुए आप अपने काफ मसल्स को टाइट होते हुए देख रहे हैं। टाइट टाइट टाइट। काफ मसल्स में जितनी भी आपकी बीमारियां हैं वो सब एक जगह इकट्ठी हो चुकी हैं और श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रही हैं। और ऊपर की ओर आएंगे, अपने जंघा के मसल्स पर ध्यान लेकर के जा रहे हैं। वहां पर भी काफी सारे कार्य हो रहे हैं। आपके शरीर के पैर आपको दिन भर संतुलन बनाने में मदद करते हैं। तो इसलिए इस साधन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने जंघा रीजन को अंदर की ओर खींचते हुए देखेंगे। टाइट टाइट टाइट। सारे रोग एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं और श्वासों के माध्यम से ब्लैक कलर के स्मोक के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। ऊपर की ओर आपकी दृष्टि गई, आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, पेल्विक रीजन, जितने भी रोग हैं सब एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। पेल्विक रीजन अंदर की ओर संकुचित हो रहा है। टाइट टाइट टाइट। सारी बीमारियां श्वास छोड़ते हुए बाहर निकल रही हैं। रिलीज। आपका एब्डोमेन, पेट का रीजन अंदर की ओर संकुचित हो रहा है। टाइट टाइट टाइट। पेट संबंधी सारी बीमारियां एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। श्वास छोड़ते हुए बाहर निकल रही हैं।
आपकी छाती, रीढ़ की हड्डी, कंधे, हाथ और गर्दन अंदर की ओर संकुचित हो रहे हैं। टाइट, मुट्ठियों को बना करके हाथ पूरी तरह से टाइट हो चुके हैं। टाइट, आपकी गर्दन, कंधे अंदर की ओर संकुचित हैं। टाइट, इस रीजन में जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी आपके गले के पास इकट्ठी हो रही हैं। श्वास छोड़ते हुए सारी बीमारियां बाहर की ओर प्रस्थान करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने फेस पर ध्यान ले जा रहे हैं। फेस और हेड रीजन में जितनी भी बीमारियां हैं वो संकुचित होते हुए एक जगह पर इकट्ठी हो रही है। टाइट, टाइट, फेस बनाते हुए बिल्कुल टाइट। होल्ड द टेंशन। 2 सेकंड के लिए रुकें, उन बीमारियों को देखें और श्वास के माध्यम से उन्हें बाहर कर दें। अब आप देख रहे हैं कि आपके शरीर के सारे परमाणु जो कि बीमारी रूप थे वो आपके शरीर से बाहर हो चुके हैं। आपके शरीर में अब केवल स्वास्थ्य है, लेकिन वो स्वास्थ्य वैसा ही है जैसा कि दर्पण रोबोट को देख रहा था। आप तो स्वस्थ रूप ही है, सदैव स्वस्थ है, क्योंकि आत्मा कभी विभाव रूप होता नहीं है। हम उसे मान लेते हैं। ये शरीर भी आपका स्वस्थ रूप हो चुका है, इसे आप देख रहे हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। 21 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। आप केवल आ कहेंगे और धीरे धीरे करके वो बंद करते जाएंगे। जितनी देर आ का उच्चारण होगा मुंह बंद करते हुए उतनी ही देर ऊ और मुंह को पूरा बंद करते हुए मुंह का उच्चारण होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नॉइस कैंसलेशन ऑन होने के कारण यदि आपको मेरा म का साउंड नहीं भी सुनाई दे तो आपको तीनों की ड्यूरेशन सेम रखनी है, आ उ और म। आप केवल आ बोलेंगे पूरा मुंह खोल करके, धीरे धीरे मुंह जब बंद होगा तो ऊ और म ऑटोमेटिकली निकलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। आ,
श्वासों को तेज गति से चलाएंगे। 1 मिनट में 240 श्वासें आइडियली ली जाती हैं, बिल्कुल तेज गति से, जैसे कि एक भंवरे के पंख फड़फड़ाते हैं, उस तरह से अपनी श्वासों को चलाएंगे। आप जितनी तेज चला सकें। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले।
ये गीत सदा चैतन्यमयी इस भुवन में हम मुक्ति वधु से मिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ सुख स्वरूपी अम्बर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थिति है वो तंग। ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थिति है वो तंग। ये देख नजारे अनुपम से भविजन मन कमल खिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, 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 चलो सिद्धों की छाँव तले। जब तक अच्छा लगे इसी अवस्था में रहेंगे। धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। ओवर टू यू आनंद सर। ओम अरहम। ओम। ध्यान करने के बाद कैसा लग रहा है, अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे? कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो भी आप पूछ पाएंगे। पुष्पा जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र सर, बहुत अच्छा लगा, एकदम हल्का हो गया शरीर एकदम से। बहुत और, धन्यवाद जी। और पूरा एक्सपीरियंस बताएं अपना। मैं चाह रही थी जैसे कि हम कर रहे हैं तो जैसे हिल जाते हैं और थोड़ा चेंज हो जाता है शरीर, तो जैसे आप हमें देखें तो महसूस होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं कुछ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि शरीर यदि हिल रहा है तो शरीर अपनी क्रियावती शक्ति से हिल रहा है। ठीक है। आपको उसका लोड लेने की, हम संसार में क्या करते हैं, हर चीज का लोड लेते हैं, इसलिए मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जा पाता। ठीक है। शरीर हिल रहा है, हिलता रहे। ऐसे तो शरीर के अंदर कितनी सारी चीजें हिल रही हैं। आपका हृदय जो है वो धड़क रहा है, पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा है, पैनक्रियास काम कर रहा है, लिवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, सब कुछ काम कर रहा है, श्वासें भी काम कर रही हैं। फिर भी हम उस स्थिति में भी, क्योंकि वो सब पर वस्तु है, उसका परिणाम स्वतंत्र हो रहा है, अपने आप हो रहा है। ठीक है। उस स्थिति में भी हम मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन हमारा स्वभाव है। मेडिटेटिव स्टेट में रहना ही हमारा स्वभाव है। बाकी पर वस्तु में ये कर दूं, मैं शरीर को संभाल लूं, शरीर हिल क्यों रहा है, मैं टाइट क्यों नहीं बैठ पा रही हूँ, ये सारी चीजें करना और उसके कार्य में दखल देना हमारा स्वभाव नहीं है। ठीक है। अभी हमने उस दर्पण को तो मूर्ख कहा था, लेकिन वैसी ही क्रियाएं हम रेगुलर बेसिस पे हर क्षण करते हैं। तो उसी समय पर भेद ज्ञान रहना कि ये कार्य मेरा नहीं है, जो हो रहा है होता रहे, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। मेडिटेशन किया नहीं जाता। मेडिटेशन एक दशा होती है जो कि आपको शाश्वत सुख की ओर ले जा सकती है।
और वो अंतर से ही उद्भव होता है उसका, क्योंकि वो गुण अंतर का। ठीक है जी। हाँ, क्योंकि हम लोग टाइट कर, जैसे आप टाइट बोल रहे थे, टाइट करें, और टाइट करते करते ही सांस निकल कोई जाती है बात पैर। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना हो उतना। क्योंकि वो परिणमन भी आपके हाथ में नहीं है, जो हो रहा है वो वैसे ही होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके सुधरना होगा तो ऑटोमेटिकली सुधरेगा। आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है जितना आप कर सकें। आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है। जी, अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। एक दो शब्द, एक योग और एक उपयोग, हाँ उसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। जी। देखिए, योग जब होता है, जब हम किसी पर वस्तु के साथ में एकाकार होते हैं। ठीक है। जितना भी योग की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उसमें हम अपना आत्मा और आत्मा और अपने मन को, इन तीनों को अलाइन करते हैं और एकाकार होते हैं। तब वो कहलाता है योग, यानी कि जुड़ना। उपयोग यानी कि आपका ध्यान, आप अपना उपयोग जहां पर ले जाते हैं उसी रूप आप परिणमित हो जाते हैं। जैसे कि आप अपना उपयोग यदि आत्मा की ओर ले जाएंगे तो आपको अनंत सुख और आनंद की अनुभूति होगी। आप यदि अपना उपयोग पर वस्तु की ओर ले जाएंगे तो आपको दुख और आकुलता पैदा हो, क्योंकि पर वस्तु प्रति क्षण बदलती है। और आप जो है, आप ध्रुव रूप हैं, आपकी भी पर्याय बदलती है। लेकिन वो पर्याय यदि आत्मा की अनुभूति करेगी तो हर समय एक जैसी अनुभूति होगी। ज्ञान सुख आनंद सबकी अनुभूति एक बार में एक जैसी होगी, हर पर्याय। और जब आप बाहर की ओर दृष्टि करेंगे तो वो हर पर्याय अलग अलग होगी, अलग अलग तरह का दुख उत्पन्न होगा। तो योग और उपयोग में यही अंतर है कि योग आदि हम बाहर के स्वास्थ्य के लिए करते हैं, उसमें हम अपने मन को, शरीर को अलाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन उपयोग हम केवल एक वस्तु पर लगा सकते हैं, एक ही वस्तु पर लगाना चाहिए, और वो है हमारी आत्मा, हम स्वयं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। बहुत यस, बहुत धन्यवाद। डांगे सर। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का जो सेशन रहा, डॉक्टर उत्थान जी ने बहुत ही सुंदर सेशन लिया। 6 द्रव्य क्या होते हैं, उसका क्या परिणाम होता है, और बाद में जो मेडिटेशन करके लिया वो भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा एक आंतरिक प्रवास था। यानी उसके बाद में जो शांति फीलिंग आते, वो वी कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, शब्द में हम बयान नहीं कर सकते, इस टाइप्स के फीलिंग आते हैं। तो निश्चित रूप से एक फ्रूटफुल सेशन, एक बहुत अच्छा सेशन उत्थान जी ने लिया है, और हर गुरुवार को उनकी अच्छी सेवा में मिलती है, ये बहुत सराहनीय बात है। और चारों संस्थाओं की ओर से मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके प्रति ताली बजा के कृतज्ञता भाव, धन्यवाद का भाव हम व्यक्त करेंगे। उत्थान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल के गहराई से धन्यवाद, और सभी बहुत साधक। बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह सुबह यहाँ पर पधारे, अपने अपने स्वास्थ्य को, अपने शाश्वत सुख को प्राथमिकता दी। थैंक यू सो मच। और आप जैसे जिज्ञासुओं के लिए ही ये क्लास होती है, क्योंकि इतने लोगों में जितने भी लोग थे सबको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी उन प्रश्नों का पूछना, कोई शब्द समझ में नहीं आए, किसी का भाव समझ में नहीं आए, वो पूछना बहुत जरूरी होता है ताकि हमको क्लैरिटी बढ़े। जब हम थ्योरी में क्लियर होंगे तभी हम प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। तो मर्म मुझे बहुत अच्छा लगा कि मर्म आपने। चिकित्सक का ही क्लास आपका बहुत बहुत अच्छा लगा। मौन है, सुवर्णा जी के मौन है, कोई बात नहीं। अच्छा, मौन ओके साधना भी ओके। बहुत अच्छी ठीक है। साधना है। जी जी, बहुत उत्थान अच्छी सर, बात। आप मौन साधना के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए सर, मौन साधना जो है, अभी तक पूरे संसार में जैसे मौन की जो डेफिनेशन बताई जाती है, वो एक तरीके से बताई जाती है कि हमें शारीरिक रूप से मौन रहना। ठीक है। मौन वास्तव में हमारा स्वभाव है। मौन वास्तव में हमारा स्वभाव है। जिस तरह से सिद्ध भगवान है, जब हमारे पास शरीर नहीं होता, केवल हम स्वयं होते हैं, तब किसी तरह की वाणी नहीं होती। वाणी जो है वो पुद्गल का स्वभाव है।
वाणी का निकलना अर्थात दो चीजों के बीच में घर्षण होना और उससे वाणी का निकलना, ये जितना स्वभाव है ये पुद्गल का स्वभाव है। हमारा स्वभाव जब मौन है तो हम हमेशा ही मौन में क्यों ना रहें। जी मौन में रहना केवल बाहर से मौन में रहना नहीं है, वहां पर आंतरिक मौन की प्राथमिकता बताई गई। किस तरह से? जब हम प्रतिक्षण भेद ज्ञान करते हैं, जब हम जानते हैं कि बोलना हमारा स्वभाव नहीं है और हमारे बोलने से पर में कुछ काम नहीं होता है। यदि हमारे बोलने से हमारे समझाने से कोई समझ जाता तो वो हमेशा, हर व्यक्ति हमारे कहने से समझना चाहिए, हर परिस्थिति हमारे बोलने से बदल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। 70 to 80% टाइम पे हम बोलते हैं लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसका अर्थ ये है कि बाहर का जो काम है, जो भी वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, वो उसकी क्रियावती शक्ति से हो रहा है, जी हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठा लेंगे कि बाहर का सारा परिणमन स्वतंत्र है, स्वयं हो रहा है, तब हमारी बोलने की जो भावना है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। ओम जब अरहम। हमें पता होगा कि हमारे बोलने से कुछ होने वाला ही नहीं है, होना वही है जो होना है, तो हमारे बोलने की भावना कम होती जाएगी। लेकिन उसमें दो चीजें होती हैं। हमारे बोलने की भावना कम होती जाती है, लेकिन फिर भी जो ज्ञानी होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जिन्हें अनुभूति हो चुकी होती है, उन्हें अपने साधर्मी को कुछ उपदेश देने का भाव आता है। लेकिन वो भी तभी उपयोग करते हैं जब सामने वाला पात्र हो। ठीक है? तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, ये जितना भी कार्य हो रहा है, मेडिटेशन हो रहा है, समझना हो रहा है, वो आप सबके उपादान से हो रहा है। मेरा उसमें केवल निमित्त है, निमित्त से कार्य नहीं होता, ओम उपादान से अरहम। कार्य होता है। सुवर्णा जी का एक क्वेश्चन आया है, एक लाइन में आंसर कर देता हूँ। अपने आप में रहना भी मौन होता है ना? तो अपने आप में रहना ही मौन होता है, जी बाकी सब मौन की प्रैक्टिस होती है। जब हम अपने आप में चले जाते हैं, अपने आनंद का अनुभव होने लगता है, वो ही वास्तविक मौन होता है। उससे पहले हम जितना भी करते हैं वो सब मौन मौन की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब है। ओम अब अरहम। आगे नंदा बढ़ते जी हैं। बोले। ओम अनंत। ओम हम सभी से बहुत सुंदर सेशन रहा सर, बहुत सुंदर। और म्यूजिक तो आपका इतना अच्छा था कि वास्तव में उसी में ही रम रहे थे, आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था। बहुत सुंदर सेशन रहा। और जैसा कि आपने बताया कि हमें अपने आप में ही रहना चाहिए, औरों को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वास्तव में सही है। क्योंकि सामने वाले का जो है वो अपने हिसाब में ही रहेंगे, हम उन्हें नहीं सुधार सकते या हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो चीज हमने ट्राई करी और बहुत अच्छा लगा। वास्तव में हम अभी इसी पे चल रहे हैं। किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, किसी को कुछ भी नहीं बताना है कि आप ऐसे रहिए या वैसे रहिए। जो जिसको जैसा करना है वैसा ही करना चाहिए, करने दीजिए। अपने आप में रहिए, आप अपने आप को ही अपना समय अपने आप में दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। इसी परिणाम पर हम पहुंचे हैं। बहुत एक ओम सुंदर अरहम। सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक केवल एक लाइन में इस चीज का जवाब देना चाहूंगा कि आप केवल एक मंत्र लेकर के चलें। आप यदि किसी का कुछ बदल सकें, यदि आप किसी भी तरह से किसी का कुछ बदल सकें, तो फिर उसकी कर्म सत्ता का क्या महत्व रहा। ठीक है? ये भेद ज्ञान का टॉपिक आपको दिन भर दिमाग में चलाना है कि यदि मैं उसका परिणमन बदल सकती हूँ, तो फिर उसकी कर्म सत्ता का तो कुछ महत्व ही नहीं रहा। ठीक है ना? और Yes. उसकी कर्म सत्ता और आपकी कर्म सत्ता तो मैच कर गए, एक साथ मिल जाएंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है कभी भी। ठीक है? इस चीज पर विचार करते रहें, हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। ओम अरहम। तुम्हारा चंदा जी समापन करवाइए। Yes. रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधे रखते हुए, बिल्कुल आंखें कोमलता से बंद, हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए हम उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्य मैं हूँ, मैं आनंद मैं हूँ, मैं शक्ति मैं हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी भाई हम बहनों सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन बोलिए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। हमारा बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सभी के लिए। बहुत बहुत आभार। ओम